कनिमोझी को आज जमानत की याचिका उनकी खारिज हो गई है। 2G में ये जो परिणाम आ रहे हैं ये केवल उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच चल रही है इसलिए हो रहा है। अगर ये जांच सरकार के माध्यम से होती तो इस परिणाम तक कभी नहीं पहुंचती। आपको याद होगा 2G में भी 2009 से ही सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन रंग तभी लाई जब उच्चतम न्यायालय की निगरानी में यह जांच शुरू हुई और हर सप्ताह में उच्चतम न्यायालय पूछता रहा कि आपने क्या किया, तब जाके ये परिणाम आए हैं। हम चाहते हैं कि CWG के घोटाले में भी शुंगलू कमेटी ने इतने सारे रिपोर्ट दिए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत अनेक लोगों को उसमें दोषी उन्होंने पाया है, जिम्मेवार ठहराया है। CVC ने भी वैसा ही कहा है। तो उन पर और जो बाकी घोटाले सामने आ रहे हैं उनके बारे में भी जांच को उच्चतम न्यायालय की निगरानी में लेना चाहिए। जब तक यह साबित हो गया कि जब तक सरकार की निगरानी में जांच होगी आरोपियों को कुछ नहीं होगा और सारे बख्शे जाएंगे। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय अपने हाथ में निगरानी लेता है तभी कोई आसार आते हैं और जनता को लगता है कि कोई न्याय मिलने की उम्मीद है, और इसलिए यही हमारी इस पर टिप्पणी है। एज फार एज द DMK MP Kanimozhi's bail being rejected, our comment is that these arrests and actions have been possible only because the Supreme Court is monitoring the inquiry. Earlier also in 2G case, CBI was inquiring for 13 months, but there was no result, no action. The action became feasible and visible only when the Supreme Court started monitoring the inquiry. If we want effective action against corruption, we think that now this is the only way in the UPA regime where government-controlled inquiries won't produce any result, because the Shunglu committee has given the report about irregularities indicting Chief Minister of Delhi, Sheila Dikshit and others, but there is no action because it is government-monitored agency and government-monitored action plan. But if there is a Supreme Court monitoring, then only there is effective action against corruption. And that is why our demand is that the inquiries about other scams, including CWG, in which Delhi Chief Minister is also indicted, that also should be monitored by the Supreme Court. Unless that day-to-day and weekly monitoring continues, then we have the hope to get any justice. दूसरा बड़ा मसला पिछले 2 दिन से या पिछले 4 दिन से जिस तरह से सामने आया है कि एक के बाद एक 2 आरोपी जो भगोड़ों के सूची में डाले थे, उसमें से 5 हो गए, यानी अभी तो आपने रेड कॉर्नर नोटिस के 4, और ये और भी मैं एक घोटाला बताऊंगा। लेकिन वजूल कमर और फिरोज अब्दुल रशीद खान, ये 2 भारतीय जेलों में, एक तो खुले में है और एक जेल में बंद है, और फिर भी उनका नाम जो दिया गया, इससे भारत शर्मसार हुआ है। पाकिस्तान को एक हथियार मिल गया और इसके लिए एक CBI अधिकारी को, इंस्पेक्टर को और 2 अधिकारियों को बरतरफ किया। देश पूछ रहा है क्या ये ठीक है? ये केवल अधिकारियों की गलती है? क्योंकि फिर गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी क्या? वो क्या पोस्ट ऑफिस है कि जो भी आया लिस्ट वो दे दिया? उनकी जिम्मेवारी बनती है
और इसलिए buck stops at Home Minister's door and BJP demands resignation of P. Chidambaram as Home Minister, taking real responsibility of this episode. जिस तरह से भारत को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई है, इसके बारे में केवल सीबीआई के एक इंस्पेक्टर को और 2 अधिकारियों को किसी को तबादला करके और किसी को निलंबित करके ये काम नहीं होने वाला है। जिस कदर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आज हनन हुआ है प्रतिमा का, और जिस बेइज्जती का भारत को सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए ये जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की बनती है। गृह मंत्रालय कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, डाक खाना नहीं है कि जो चिट्ठी आई वो पहुंचाई। सीबीआई ने तैयार की, किसी एजेंसी ने तैयार की, देखना परखना ये काम गृह मंत्रालय का था, जिसमें वो चूके हैं। और इसलिए हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री चिदम्बरम जी को इसकी जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आखिर चिदम्बरम जी गृह मंत्री क्यों बने, कब बने? 26/11 में जिस तरह से लापरवाही हुई, शिवराज पाटिल जी जिस तरह से ड्रेस बदल बदल के एक बम विस्फोट के ठिकाने को देख रहे थे, उस अकार्यक्षमता से उबारने के लिए गृह मंत्रालय को चिदम्बरम जी को सौंपा था। और शुरू में उन्होंने ऐसी आशा जगाई थी कि ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस में 4 गलत नाम, 2 मृतकों के नाम, 2 लोग जो भारत के जेल में बंद है उनके नाम, और भी एक घोटाला आपको याद होगा 26/11 का जो आतंकी मारे गए 9 लोग, वो 9 लोगों के डीएनए के रिपोर्ट भेजे गए थे पाकिस्तान को। उसमें भी 2 डीएनए रिपोर्ट एक ही व्यक्ति के भेजे गए थे, यानी 1 रिपोर्ट 2 व्यक्तियों के नाम से लगाया गया था। ये बहुत बड़ी चूक हुई थी और पाकिस्तान ने इसी को आधार बना के उस सारे डोसार को डस्टबिन में फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। तो जब पाकिस्तान का ये रवैया है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिंदा है, पाकिस्तान पूरी सहायता करता है, और ओसामा बिन लादेन के प्रकरण से तो साबित हो गया कि किस तरह से उसको रखा था। तो ये पूरी तरह से आतंक की राजधानी बन गई है पाकिस्तान, और वहां पूरा प्रश्रय मिल रहा है। ऐसे होने के बावजूद भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बोलने का मौका भारत सरकार खुद दे रही है।